जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते अपने प्रश्न की तरफ। हम पहला प्रश्न है, लिंग है तो लिंग क्या है? लिंग एक सामाजिक संरचना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, तभी बच्चा को जो है पर्यावरण के जो अध्ययन का पुस्तक होगा तभी समझ पाएगा। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। देखिए जो क्वेश्चन है, जो आपको पेज से आपको जब स्क्रीन पे आप क्वेश्चन मिलता है आपको, तो आप क्या करिए, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे तो ऑप्शन में आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसकी जो क्वेश्चन के शब्द हैं उसको समझिए और उत्तर आपको चारों ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आपको देखिए नंबर जो है अच्छा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है, बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास जीन पियाजे के किस अवस्था की विशेषता है? तो किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक या अमूर्त संख्यात्मक अवस्था की विशेषता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, स्टाफ होल्डिंग या सहारा देना से कौन से वैज्ञानिक संबंधित है? तो वाइगोस्की संबंधित है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ज़्यादा करके जो सैद्धांतिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। कि अगर 30 साइकोलॉजी जो प्रश्न आ रहा है उसमें 2 ही 3 या 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बाकी सैद्धांतिक है और पेडालॉजी हैं। तो आप लोग ज़्यादा करके पेडालॉजी और सैद्धांतिक प्रश्न बढ़ के जाइए, ठीक है। और देखिए जो छठा प्रश्न है, किस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है? तो शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में जो बालक होता है पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, बालक के समाजीकरण में प्रमुख स्थान किसका होता है? तो बालक के समाजीकरण में प्रमुख स्थान परिवार का होता है। और आठवां क्वेश्चन देखिए, प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिदर्श का सिद्धांत जो है थॉमसन ने दिया है। संयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो संयोग जो है सम उपसर्ग है। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसरो का जो आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। और देखिए 11वां प्रश्न देखिए, ध्यान समझिए इसको, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो अध्यापक कैसा है? लिंग पक्षपाती है। और देखिए जो 12वां प्रश्न है, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो फाख्ता पक्षी है। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। और 14वां प्रश्न देखिए, किनको भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? तो के शिवन को जो है रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और देखिए जो 15वां प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी क्या उच्चावच है? तो द्वितीय श्रेणी का उच्चावच क्या है? पर्वत, पठार, मैदान। और प्रथम श्रेणी का उच्चावच क्या है? आपका महाद्वीप, महासागर है। और देखिए 16वां जो प्रश्न है, DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और 17वां क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन के अंतर्गत आता है? तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 2001 में किया गया था। 19वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों के एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? मतलब व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है, क्यों होती है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। और देखिए जो 20वां प्रश्न है, इत का विलोम होगा। तो इत का विलोम क्या होगा? अत होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते
आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या होनी चाहिए? तो बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। देखिए, जब क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे, शब्द समझेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से उत्तर समझ में आएगा। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, इसरो के संस्थापक कौन है? तो इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, दंड तथा आज्ञा पालन कोहल वर्ग का नैतिक विकास के किस स्तर की विशेषता है? तो पूर्व परंपरागत स्तर की विशेषता है। 24वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। तो बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो उनका बौद्धिक विकास कराना। तो मतलब जो शिक्षक हो बच्चों का क्या करें? बौद्धिक विकास कराएं। और देखिए जो 25वां प्रश्न है, वायुमंडल में आर्गन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में आर्गन गैस 0.93% पाई जाती है। 26वां क्वेश्चन देखिए, बैसाखी किस राज्य का त्यौहार है? बैसाखी जो है पंजाब राज्य का त्यौहार है। 27वां प्रश्न, चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। तो कौन अग्रणी है? चोम्स्की अग्रणी हैं। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है, क्या है? अंतेवासी। तो गुरु के समीप रहने वालों क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। और 30वां क्वेश्चन देखिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावनाओं का विकास किस अवस्था की विशेषता है? तो किशोरा अवस्था की विशेषता है। 31वां क्वेश्चन देखिए, किशोरों को सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो सबसे जो नाजुक और संवेदनशील समस्या होती है किशोरों को यौन संबंधी समस्या होती है। और 32वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक शुद्ध लेख महत्वपूर्ण है। और देखिए जो 33वां प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। तो बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों। ठीक है। और देखिए जो 34वां प्रश्न है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो किशोरा अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। 35वां प्रश्न देखिए, नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। महेश्वर में कौन सी संधि है? तो महेश्वर में गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां जो प्रश्न है, बुद्ध का एक कारक सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो बुद्ध के एक कारक सिद्धांत कौन दिया था? बिने ने दिए थे। और देखिए जो 38वां प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। और देखिए जो 39वां प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा कि स्कूल समाज का लघु रूप है? तो किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा स्कूल समाज का लघु रूप है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 40वां प्रश्न है, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। तो परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति है। यहाँ पे मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। किसका कथन है ये? तो स्किनर का कथन है। और देखिए जो 42वां प्रश्न है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहते हैं। और 43वां पर क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। और 44 क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां शामिल है। और जो 45वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है। मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमें किससे बचाती है? तो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आपके लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज कितना ही।